लेकर फतेहाबाद के स्वामीनगर के बिल्कुल एक पास लगती जगह पर बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम चल रहा था और हादसा हो जाता है। मिट्टी का पूरा मलबा देखिए, यह जो मलबा था यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे और उसके नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो जाती है, जबकि दूसरे जो है घायल हो जाता है। मौके पे हमारे साथ ज्ञानचंद जी हैं और जो है स्वामीनगर वार्ड के पार्षद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला था, क्या काम हो रहा था और कब से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। नमस्कार जी, आज क्या हुआ है ज्ञान सिंह जी? लगभग 15 दिन पहले यहाँ काम चला था जी, और बारिश के कारण मान लिया मिट्टी थी जो नीचे आ पड़ी, इसलिए इसकी मौत हो गई। अच्छा, आज सुबह का है या अभी थोड़ा पहले की बात है? अभी 2-3 घंटे पहले की बात है। तो 15 दिन से काम चल रहा है। और जो एक्सपायर हुआ है वो बंदा कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? बंदा बाहर से यूपी से है जी। यूपी दे, यानी ठेके पे टेंडर दे, यानी कि चल रहा था, यानी कि पूरा काम होने वाला था। और तो और दूसरा व्यक्ति भी यार, दूसरा अपने लोकल रतिया चुंगी से फतेहाबाद से है, जिसकी टांग टूट गई है। तो अब फिलहाल यहाँ पर काम बंद कर दिया गया है एक बार के लिए। एक को तो काम बंद कर दी है। तो यहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन पीने के पानी के लिए बनाया जा रहा था। कितने साल से ये पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी और अब ये काम जाकर शुरू हुआ? 3-4 साल से समस्या थी पीने के पानी की। और जैसे ही शहरी क्षेत्र में आया तो उसके बाद काम शुरू कर दिया गया। तो ये जेसीबी हटाने के दौरान हुआ या अचानक से वो उसके नीचे खड़े थे? नहीं, जेबी को बाद में लेकर आए जी। अच्छा, बाद में उनको निकालने के लिए? जेबी को बाद में हमने अंदर बाड़ी है। अच्छा, उसके अंदर पूरा, यानी कि उसके नीचे ये सिर्फ सीमेंट वगैरह डाली जा रही थी? इसका बेड बना रहे थे सीमेंट डालकर। ये देखिए ज्ञानचंद जी हमारे साथ थे और पूरा दृश्य दिखा देता हूँ। ये मिट्टी का जो मलबा आप देख रहे हैं, इसी मलबे के नीचे दोनों मजदूर दबे थे, एक की मौत हो जाती है। और ज्ञानचंद जी ने बताया जेसीबी को बुलाया गया, कर्मचारी को जेसीबी लेकर, उसके बाद मलबे को हटाकर उस व्यक्ति को बाहर निकाला गया। मिट्टी के नीचे जो दबे थे, 2 व्यक्ति दबे थे, 2 मजदूर दबे थे और उनमें से जब उन्हें अस्पताल जब ले जाया गया तो एक व्यक्ति जो यूपी इलाके का रहने वाला है उसे मृत घोषित कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो दूसरा की टांग टूट गई है, उसे फतेहाबाद के अल्फा सिटी के पास बने एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर फतेहाबाद से, स्वामीनगर में कई सालों बाद जो पीने के पानी की समस्या को लेकर जो ज्ञानचंद जी जो पार्षद हैं यहाँ की समस्या उठा रहे थे ताकि उनके वार्ड के लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके, और बार बार मांग उठाने के बाद, उनके कड़ी मशक्कत के करने के बाद आखिरकार जन स्वास्थ्य विभाग जागा था और यहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम जो है शुरू किया गया था। और हालांकि पहले ही जो निर्माण कार्य अभी चल ही रहा था, लेकिन इससे पहले ही निर्माण कार्य के दौरान एक हादसा हो जाता है। 2 मजदूर मिट्टी के मलबे के नीचे दब जाते हैं। ये देख लीजिए, पूरा मलबा, एक तरफ का पूरा मलबा ढहा हुआ है और जेसीबी से पास खड़ी है जिसके सहायता से उन्हें निकाला गया। ये देखिए, बिल्कुल स्वामीनगर के इलाके के पास का ये हादसा हुआ है। बड़ी दुखदायक यहाँ पर घटना हुई है। फिलहाल काम एक बार के लिए रोक दिया गया है क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद सभी के अंदर जो है शोक की लहर डूब चुकी है। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो है मरने वाले के परिवार वालों को उनकी सूचना दी गई है। अब आगामी कार्रवाई क्या रहती है? घायल की जो है उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करेगी। पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना दी है ज्ञानचंद जी? पुलिस कार्रवाई करे, जो होगी कार्रवाई करेगी जी पुलिस। तो किसी ने बताया लापरवाही कहीं ना कहीं किसकी रही है या क्या कारण रहा है, या क्योंकि जिस प्रकार से आसपास मिट्टी है तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट नहीं बनाई हुई है यहाँ पर? सपोर्ट की वजह से जी मान ले, क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश के कारण से मान ले मिट्टी नीचे। तो कहीं ना कहीं इसमें आप ठेकेदार की लापरवाही मान सकते हैं? लापरवाही ठेकेदार। अगर उनको पता भी था कि बारिश हुई है, उसके बाद सपोर्ट लगानी चाहिए थी ताकि मिट्टी का मलबा ना ढहे। लापरवाही तो है जी। ये इसको कोई कंट्रोल करता, मान ले कोई मौके होता है या ठेकेदार या मान लो कुछ भी करता, लेकिन ठेकेदार मौके भी नहीं था। मौके पे भी नहीं था। ये देख लीजिए, ठेकेदार खुद जो टेंडर लेने वाला था वह मौके पे भी नहीं था। और बारिश का जो मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, उसके बाद बीते दिनों जो बारिश हुई थी और मिट्टी में जो मैं बता दूं, बारिश होने के बाद क्या है, नमी आ जाती है और ढहने की पूरी वो रहती है। खुदाई जब होती है अंडरग्राउंड तो पूरा जो सेफ्टी होनी चाहिए, इसके चारों तरफ सपोर्ट लगानी चाहिए थी ताकि मिट्टी का मलबा ना ढहे, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया। और यही कारण है कि एक मजदूर की जान चली जाती है। गरीब परिवार का व्यक्ति बताया जा रहा है, मजदूर है और यूपी से का रहने वाला है, क्योंकि बाहर से आकर ही वह यूपी के आकर यहाँ पर काम करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई। किसी प्रकार की कोई देखरेख करने के तक के लिए, यानी कि जो देखरेख करने वाले हैं वह बता देते हैं भी इस तरीके से काम करना है, यहाँ ऐसे काम करना है, लेकिन कोई नहीं थी। और यही कारण है कि मजदूर मिट्टी के मलबे के नीचे ढह जाते हैं। तो ये जैसे ही मलबा ढहा तो मौके पे कौन कौन थे, किसने देखा जी? मौके पे लेबर थी 3 आदमी, जी को जेसीबी वाला लड़का था। अच्छा, यानी कि टोटल 6 जने थे, 4 अलग से काम कर रहे थे।
तो उन्होंने मौके पे देखा तो आपको मौके मान ले मैं तो कहीं बाहर था, मैं रास्ते में आया बिल्कुल। अच्छा। मैं अभी ये बुन था मौके पर, मैं रास्ते वापसी आया। तो कितने देर बाद में उन्हें बाहर निकाला गया होगा? घंटा लग गया, लगभग 1 घंटा लग गया। यानी कि ये जो कम से कम कई फुट तक ढेर तक, जैसे मान लिया डर के लोग डरने के बाद इन्होंने जेबीसी मंगाई, जेबीसी में टाइम लगे आने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। टाइम तो लगे। तो इसके तो मौके पे ही या डेड घोषित कर दिया था या उसकी सांसें चल रही? हो गई थी लगभग मान ले। कितने की उम्र का है जी वो? 22-23 साल लड़का जी। लड़का ही है। देखिए युवक है जो एक्सपायर हुआ है, जवान लड़का था। और फिलहाल दुख की बात है यह, क्योंकि यहाँ पर 5-6 लोग लगे थे और जैसे मलबा रहता है तो जेसीबी भी को जो मौके पे खड़ी देख रहे हैं, यह बाद में मंगवाई गई, समय निकलता गया। हालांकि जब भी कोई काम होता है तो पुख्ता प्रबंध होते हैं कि भाई कोई घटना आ जाए तो तुरंत प्रभाव से हमारे पास जो संसाधन है वह सुरक्षा को लेकर मौके पे होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंडरग्राउंड बिल्डिंग जो वाटर टैंक जो बूस्टिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, मौके पे उनके पास जेसीबी भी होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जेसीबी भी मौके पे नहीं थे, अन्य कोई किसी प्रकार की चीजें नहीं थी। अगर वक्त पर होती तो क्या पता उसे निकाल लिया जाता मलबे से। लेकिन क्या है, कम से कम पौना घंटा 1 घंटा तो जेसीबी को आने में लगे और उसके बाद उसको निकाले गया। दोनों लोगों को, एक की टांग टूट गई तो दूसरा मृत घोषित हो गया। युवक था, 22-23 साल का बताया जा रहा है। अगर वक्त रहते यहाँ पर पुख्ता प्रबंध होते तो ऐसी लापरवाही नहीं होती। ठेकेदार की साफ लापरवाही इसे कह सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट भी नहीं है, मौके पर संसाधन भी नहीं है और मिट्टी के नीचे काम कर रहे थे। बिल्कुल जो ऊपर ढाल बनी है उसके नीचे काम कर रहे थे। अगर मौके पर कोई मोजिज जो ठेकेदार होता या अन्य कोई इंजीनियर वगैरह होता तो वह पहले ही तमाम रूपरेखा तैयार करके बता देता कि कैसे काम करना था। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था और यही कारण है कि एक हादसे का जो शिकार है एक जवान युवक हो जाता है और कई घंटे बाद, यानी कि कम से कम 1 घंटा लग गया होगा, जेसीबी भी नहीं थी। आसपास के लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो वह मौके पे पहुंचते हैं और जब तक युवक की जान चली जाती है। फिलहाल एक की टांगों, आपको मैंने बताया कि टांगे टूट चुकी है, तो दूसरा मृत हो चुका है। यूपी का रहने वाला है, बूस्टिंग स्टेशन स्वामीनगर में मर रहा था। ये देख लीजिए। फिलहाल बूस्टिंग स्टेशन शुरू होने ही वाला था, यानी काम निर्माण कार्य शुरू जो चल रहा था कुछ महीने बाद शुरू होना था, लेकिन इससे पहले ही हादसा होना बड़ा ही दुख की बात है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, पेज को लाइक व फॉलो करें। धन्यवाद।